भाई लोग पिछले एपिसोड में देखा था कि वीर ने वो सोने की कुल्हाड़ी अवनी शेरगिल को बेच दी थी और फिर वीर टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी ग्रह पर अपनी मदर एंड सिस्टर के साथ में एक शॉप पे जाता है। उस शॉप के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए वीर दूसरे फ्लोर के ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी एक बंदा उसे रोक देता है और वीर को बताता है कि ऊपर सिर्फ वीआईपी लोग ही जा सकते हैं। इसके बाद वीर डिसाइड करता है कि वो एक वीआईपी का स्टेटस हासिल करके रहेगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टेलीपोर्ट स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर टाइटन प्लेनेट पर टेलीपोर्ट होने के लिए ट्रेन पे जा रहा होता है। वीर मन में सोच रहा होता है कि जब मैं इस ट्रेन के ऊपर जाता हूँ तो इस ट्रेन के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और तभी अचानक से उस ट्रेन के ब्रेक लग जाते हैं, जिससे वहाँ पर सभी लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वीर एक लड़की के ऊपर जाकर गिरता है और उसके बड़े बड़े विचारों पे अपना हाथ रख देता है। ये देखकर वीर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और तभी वो लड़की वीर को एक थप्पड़ मारती है। वीर अपने गाल पे हाथ रखकर बोलता है कि मुझे माफ कर देना, ये एक्सीडेंटली हो गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। और हम देखते हैं कि ये लड़की अवनी शेरगिल होती है और वो वीर को देखकर बोलती है कि कमीने तुम फिर से। वीर अवनी को देखकर हैरानी से बोलता है कि अवनी आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो? और वीर मन में सोचने लगता है कि ये मेरे साथ दोबारा से क्यों हो गया। पहले मैंने इसके पिछवाड़े में डैगर घुसा दिया था और अब मैंने इसके बड़े बड़े विचारों को छू लिया, आखिर मेरी किस्मत इतनी गंदी क्यों है? अवनी गुस्से में वीर से बोलते है कि तुम तो थोड़े से भी नहीं बदले। पहले मुझे लगा था कि तुम्हें डेविल सोल के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुम बहुत ही कमीने और ठरकी हो। और फिर उस ट्रेन के अंदर लोग बातें करने लगते हैं कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा कमीना है, इसने ट्रेन के ब्रेक लगने का फायदा उठाकर इस लड़की के बड़े बड़े विचारों को छू लिया, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा ठरकी है। और फिर दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ मैंने इस लड़के को देखा था। वीर उन सभी को समझाते हुए बोलता है कि ये सिर्फ एक गलत फहमी है, इस ट्रेन के ब्रेक अचानक से लगे और सभी लोगों का बैलेंस बिगड़ गया और मेरा भी बिगड़ गया और गलती से ऐसा हो गया। अवनी वीर से बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास करूंगी? तुम सच में बहुत ज्यादा बेशर्म हो, तुमने इतना घिनौना काम किया और तुम्हें जरा सा भी पछतावा नहीं है, इसका मतलब तुमने ऐसा कई बार किया है। और तभी वो ट्रेन रुक जाती है और अनाउंस होता है कि ट्रांसफर स्टेशन आ गया है, सभी लोग नीचे उतर जाओ। अवनी वहां से जाते हुए मन में सोचने लगती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, तुम शेल्टर की तरफ जा रहे हो ना, मैं तुम्हारा वहीं पे वेट करूंगी। और फिर वहां पर बहुत सारे सोल्जर होते हैं, वो सभी अवनी को सल्यूट करते हैं। ये देखकर वीर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है क्या ये टेलीपोर्ट स्टेशन हेड की कैप्टन भी है? अगर ये टेलीपोर्ट स्टेशन की जर्नल है तो मैं जब भी टेलीपोर्ट होने के लिए आऊंगा तो ये मुझे आसानी से ढूंढ सकती है, आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? इसके बाद वीर देवाश्रम में जा रहा होता है और वो मन में सोचता है कि ऐसा नहीं चलेगा, मुझे अवनी से बचने का कोई ना कोई तरीका खोजना होगा वरना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तभी उसके पीछे से आवाज आती है, अरे सनकी। और हम देखते हैं कि ये व्योम बक्सी होता है, वो वीर से बोलता है कि हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वीर व्योम बक्सी को मना करते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास में जो काम होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा और मुझ जैसे छोटे आदमी से वो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इस काम को नहीं करना चाहता। ये कह के वीर वहां से जाने लगता है, लेकिन व्योम बक्सी वीर को रोक देता है और बोलता है कि कचरे अपना मुंह बंद रखो, जब मैंने तुम्हें आने के लिए कहा तो तुम्हें आना ही होगा, तुम इस काम को कर सकते हो। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम जंगल में एक सुनसान कोने का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग जा रहे होते हैं और फिर उनमें से दो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इस बार ग्रैंड मास्टर इस मिशन के अंदर हमें बहुत सारा पैसा दे रहा है। और दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ इस बार हम जिस एलियन को भी किल करेंगे उसका मांस हम सभी में बटेगा, इसलिए हम ग्रैंड मास्टर को नाराज नहीं कर सकते। और फिर हम वीर को देखते हैं जो मन में सोच रहा होता है कि हम देवाश्रम से काफी दूर आ गए हैं और हमें अभी तक एक भी म्यूटेंट एलियन देखने को नहीं मिला है और ये म्यूटेंट एलियन ग्रैंड मास्टर और व्योम बक्सी के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ग्रैंड मास्टर अपने साथ इतने सारे लोग क्यों लेकर आया, आखिर वो करना क्या चाहता है? और फिर वो सभी लोग एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर खड़े हो जाते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ी गुफा होती है। ग्रैंड मास्टर उस गुफा की तरफ देखकर बोलता है कि फाइनली हम यहाँ पर पहुंच गए। इसके बाद व्योम बक्सी सभी से बोलता है कि जल्दी करो और नीचे जाने का रास्ता ढूंढो। और फिर व्योम बक्सी वीर को धक्का देकर बोलता है कि सनकी तुम्हारे पास हमारे लिए अच्छा काम करने का एक मौका है, इसलिए हमें निराश मत करना। वीर गुस्से में व्योम बक्सी की तरफ देखते हुए मन में सोचता है ये डीप माउंटेन केप देखने में साफ साफ पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये लोग चाहते हैं कि हम लोग पहले अंदर जाकर इनके लिए खतरे का पता लगाएं। इसके बाद हम उस अंधेरी गुफा का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग हाथ में मसाले जलाकर जा रहे होते हैं। वीर बोलता है कि ये गुफा तो बहुत ज्यादा गहरी है। वीर के आगे वाला बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, हम पर कोई भी एलियन अटैक कर सकता है। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और तभी व्योम बक्सी अपनी चाबुक निकालता और उनको मारता है और बोलता है कि तुम लड़कियों की तरह शर्माते हुए आगे क्यों चल रहे हो, जल्दी करो और आगे बढ़ो, क्या तुम्हें बाकी के पैसे नहीं चाहिए? इसके बाद वो लोग उस गुफा से होते हुए एक नदी के पास में आ जाते हैं। वीर बोलता है कि मुझे लगता है कि हम नीचे आ गए हैं। हम देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ी नदी होती है और उस नदी के पार एक गुफा होती है। और फिर एक बंदा व्योम बक्सी से बोलता है कि देखो आगे कोई रास्ता ही नहीं है। व्योम बक्सी बहुत सारी इनफ्लेटेबल बोट निकालते हुए बोलता है कि जल्दी करो और इस नदी को पार करो और उस किनारे पे जाकर उस गुफा की तरफ बढ़ो। इन बोट्स को देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है। वीर मन में सोचता है कि ये तो
इन्फ्लेटेबल बोट है। लगता है ये लोग पूरे तैयार होकर आए हैं। आखिर किनारे के उस पार उस गुफा के अंदर है क्या। और फिर ग्रैंड मास्टर जिन बंदों को अपने साथ लेकर आया था वो सभी उन बोट के ऊपर चढ़कर उस नदी को पार करने लगते हैं। वीर पीछे मुड़कर देखता है तो ग्रैंड मास्टर उनके साथ नहीं आ रहा होता है। वीर मन में सोचता है ग्रैंड मास्टर और व्योम बक्सी बोट के ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहे हैं, क्या उन्हें नदी पार नहीं करनी। और तभी उस नदी में कुछ हलचल होती है। ये देखकर वीर हैरानी से बोलता है कि आखिर वो क्या था। और फिर तभी उस नदी में से एक बहुत ही बड़ा खतरनाक एलियन बाहर आ जाता है। इसे देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो एलियन बहुत ही स्पीड से उन लोगों के ऊपर अटैक करता है और उन लोगों को जिंदा निकलने लगता है। वहाँ पर बाकी जो लोग भी बचे होते हैं वो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि प्लीज हमें बचा लो। इस एलियन को देखकर ग्रैंड मास्टर हंसते हुए बोलते हैं कि फाइनली ये सीक्रेट ब्लड एलियन दिख ही गया। और हम देखते हैं कि ये एलियन बहुत ज्यादा बड़ा और खतरनाक होता है। वो एलियन बारी बारी से उन सभी पे अटैक करके उनको खाने लगता है और फिर वो एलियन उन लोगों के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं और वापस भागने लगते हैं। और तभी वहाँ पे जो लोग भाग रहे होते हैं ग्रैंड मास्टर उनके पास जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उन लोगों को किल कर देता है और चिल्ला के बोलता है कि कमीनो तुम मेरे पैसे लेकर यहाँ से भागना चाहते हो, अब से यहाँ पर जो भी भागने की कोशिश करेगा मैं उसे यहीं पे किल कर दूंगा। और फिर जो लोग भी वापस आ रहे होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं ग्रैंड मास्टर सही बोल रहा है, हम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अगर हम यहाँ तक लास्ट तक सरवाइव कर सकते हैं तो हमें और भी बड़ा इनाम मिल सकता है। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमने ग्रैंड मास्टर से पैसे पहले ही ले लिए हैं, तो चलो फिर इस एलियन से फाइट करते हैं। इन लोगों की बातें सुनकर वीर मन में सोचने लगता है कि ये लोग पैसों के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं और ग्रैंड मास्टर आराम से किनारे पर खड़ा होकर इन लोगों को मरते हुए देख रहा है। ये लोग कितने बेवकूफ हैं। और फिर वो सभी लोग फिर से उस नदी को पार करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें लगता है कि वो एलियन यहाँ से चला गया है, हमारे पास इस नदी को पार करने का यही मौका है। वीर मन में सोच रहा होता है कि ग्रैंड मास्टर हमारा यूज उस एलियन का पेट भरने के लिए कर रहा है, जब उस एलियन का पेट भर जाएगा तो वो लोग उस नदी को आसानी से पार कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा कमीना है, मैं इस तरह से यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। और तभी वो एलियन वहाँ पर आ जाता है और जिस बोट के अंदर वीर होता है उस पे अटैक कर देता है और वीर के साथ वाले बंदों को किल कर देता है। वीर उस बोट में से पानी के अंदर जंप लगा देता है और पानी में जाकर अपना सीक्रेट ब्लड आर्मर बुला लेता है और मन में सोचता है कि मेरे पास यहाँ से भागने का यही मौका है। वीर बहुत ही तेजी से तैरते हुए भाग जाता है। इसके बाद वो एलियन वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर बाकी जितने भी बंदे बचे होते हैं वो दूसरे किनारे पर आ जाते हैं और एक बंदा रोते हुए बोलता है कि हम यहाँ पर 34 बंदे थे लेकिन अब 7 बंदे बचे हैं। उन 7 बंदों को सेफली दूसरे किनारे पे जाते हुए देखकर व्योम बक्सी हंसते हुए ग्रैंड मास्टर से बोलता है लगता है कि उस एलियन का पेट भर चुका है, अब हम सेफली इस नदी को पार कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो फिर इस नदी को पार करते हैं। इसके बाद वो लोग उस नदी को पार करके उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और फिर हम उस गुफा के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक तालाब होता है और उस तालाब के अंदर बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं और उन पत्थरों पे 2 एग होते हैं। इन एग को देखकर ग्रैंड मास्टर हंसते हुए बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 सीक्रेट ब्लड एग मिले हैं, इन एग को खाकर मैं अपने सीक्रेट ब्लड जेन पॉइंट बढ़ा सकता हूँ। और फिर ग्रैंड मास्टर अपने साथ में खड़े बंदों से बोलते हैं कि जल्दी करो और मेरे लिए उन एग को यहाँ पर लेकर आओ। वो दोनों बंदे उन एग के पास में जाते हैं और एक एक एग उठा लेते हैं और तभी वहाँ पर वो खतरनाक एलियन आ जाता है। उस एलियन को देखकर वो दोनों बंदे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ग्रैंड मास्टर बहुत ही तेजी से उन दोनों बंदों के पास में जाता है और उनसे वो दोनों एग ले लेता है और वहाँ से उस गुफा के एग्जिट की तरफ भागते हुए व्योम बक्सी से बोलता है कि इस एलियन को यहीं पे रोक कर रखो। व्योम बक्सी वहाँ पर जो लोग भी बच्चे होते हैं उन सभी को उठा उठा के उस एलियन की तरफ फेंकने लगता है और वो एलियन उन सभी को खा जाता है। और फिर हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो भागते हुए गुफा के एग्जिट के पास में आ गया होता है। वो बोलता है कि अब ये दोनों एग मेरे हैं और इनसे अब मैं अपने सीक्रेट जीन पॉइंट पढ़ाऊंगा। ग्रैंड मास्टर उस गुफा से बाहर निकलने वाला होता है लेकिन तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच लगता है और उसके हाथों से वो दोनों एग छूट जाते हैं और हम देखते हैं कि ये वीर होता है और वीर उन दोनों एग को पकड़ लेता है और वहाँ से बहुत ही तेजी से भाग जाता है। ग्रैंड मास्टर वीर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि डॉलर तुम फिर से, मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर हम वीर को देखते हैं जो भाग रहा होता है और बोलते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मुझे 2 सीक्रेट ब्लड एग मिल गए। वीर भागते हुए उस नदी के पास में आ जाता है और तभी उस नदी में से एक वैसा ही एलियन बाहर निकलकर वीर के आगे खड़ा हो जाता है। इस एलियन को देखकर वीर बहुत ज्यादा हैरान होता है और तभी वीर के पीछे भागते हुए ग्रैंड मास्टर भी आ जाता है। वो वीर से बोलता है कि कमीने अब भाग के दिखाओ, अब देखना मैं तुम्हें कैसे मारूंगा। वीर अपने हाथ में एक एग को दबा देता है और उसमें क्रैक ला देता है और उस एग को ग्रैंड मास्टर की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि चलो फिर एक डील करते हैं, एक एग तुम रख लो और एक एग मैं रख लेता हूँ और दोनों मिलके इस एलियन से फाइट करते हैं। ग्रैंड मास्टर उस एग को पकड़ लेता है और वीर से बोलता है कि कमीने डॉलर, मैं तुमसे ये दोनों एग भी लूंगा और तुम्हें भी यहीं पे किल कर दूंगा। और तभी ग्रैंड मास्टर के हाथ में जो एग होता है वो वहीं पे टूट जाता है। व्योम बक्सी चिल्ला के ग्रैंड मास्टर को अलर्ट करता है और हम देखते हैं कि वो खतरनाक एलियन ग्रैंड मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। ग्रैंड मास्टर चिल्ला के वीर से बोलता है कि कमीने डॉलर यहाँ पर वापिस आओ। इसके बाद व्यू चेंज होता है। हम वीर को देखते हैं जो देवासन में टेलीपोर्ट स्टेशन की तरफ जा रहा होता है। वीर
वीर बोलते है कि मैंने ग्रैंड मास्टर के 2 बार सीक्रेट ब्लड एलियन चुरा लिए। ग्रैंड मास्टर की शक्ल तो देखने लायक हो गई और उस खतरनाक सीक्रेट ब्लड एलियन के अंडे को खाने के बाद मेरे सीक्रेट ब्लड जीन पॉइंट 13 हो चुके हैं। और तभी वीर के सामने अवनी आ जाती है और उसके हाथ में एक कॉम्बैट सूट होता है। अवनी वीर से बोलते है कि अच्छा तुम छुपना भी जानते हो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम आधे महीने तक बाहर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी। वीर अवनी को देखकर डर जाता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है।